हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम एपिसोड नंबर 78 में। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें कितनी काम की बात हो जाती है उस जगह पर, वो आप देखेंगे इस एपिसोड में। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा तो आ रहा है, कोई बात नहीं प्लीज़। अब कभी कभी एक जैसा माहौल तो रहता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम डायनेमिकली ऐड एंड रिमूव रिक्वायर्ड वैलिडेटर। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसमें कि आपको कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस देना है कि कौन सा कॉन्टैक्ट आपको चाहिए। नेम मान लेते हैं, ईमेल मान लेते हैं, जो भी है उसको आप कंडीशन कैसे करें, कंडीशनलाइज कैसे करेंगे प्रेफरेंस वाले पे। अगर फ़ोन पे सेलेक्ट करें तो फॉर्म फिल इनेबल हो जाए, अगर ईमेल फील्ड पे सेलेक्ट करें तो ईमेल फील्ड इनेबल हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, है ना मज़ेदार चीज़। हालांकि देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि रिक्वायर्ड पे ही हो, आप कोई भी वैलिडेशंस को कर सकते हैं उस जगह पर। खैर कोई नहीं, चलिए वो तो आप इतना तो तेज़ तर्रार हो ही गए हैं। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, मैंने क्या किया, एक नेम के नीचे नेम इज रिक्वायर्ड डाल दिया, तो रिक्वायर्ड डाल दिया, नेम में गया तो रिक्वायर्ड रिमूव हो गया, राइट। तो यही टेक्स्ट फील्ड का जो जो हम फंक्शनैलिटी है वो कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस पे करेंगे। ठीक है, चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि आप पुराना कोड देख रहे हैं, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का मैंने पिछली बार किया था चेक कि पासवर्ड जो है सो आपको मैच होना चाहिए। चाहे किधर भी आप चेंज करें, उस तरफ दोनों को वैलिडेट करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ईमेल है और मोबाइल है, इसके ऊपर एक रेडियो बटन बनाते हैं और इसमें लिखते हैं कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद हम वापस आते हैं। 2000 years later. ओके, तो अब आप देखेंगे राइट साइड के कोड में हमने एक कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस का ब्लॉक बनाया है जिसमें कि ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है और बोथ है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई बंदा ईमेल पे क्लिक करेगा तो ईमेल का फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा, मतलब डालना ही डालना है। अगर मोबाइल पे क्लिक करेगा तो मोबाइल का फील्ड उसको डालना ही डालना है। देखिए, अभी मोबाइल पे क्लिक किया तो ईमेल वाला फील्ड हटा नहीं यहाँ से, ठीक है। और बोथ पे जाएंगे तो बोथ रिक्वायर्ड है। अभी इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड नहीं किया है हमने, तो चलिए फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो अब कोड में जाके देखेंगे तो ये जो ईमेल, ये जो फॉर्म कंट्रोल है पूरा इस जगह पर, जो कि कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस के लिए है, इसके लिए कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस के लिए इसके अंदर तीन चीज़ है। क्या, पहला तो लेबल है जो कि कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस का ये लेबल बता रहा है। दूसरा एक रेडियो रेपर है जिसमें कि हमारा एक ईमेल का है, ठीक है, रेडियो टाइप रेडियो। और नेम देनी है कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस क्योंकि एक ही वैल्यू आगे जाना है। और एनजी मॉडल डाला था हमने कि जो भी डेटा उधर से होके आएगा वो हमारा इसके अंदर में चेंज हो जाएगा। और ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस का एक टेम्पलेट वेरिएबल बना दिए। ये ईमेल के लिए था। नेक्स्ट उसी तरीके से फ़ोन की तरह है, क्योंकि ये तो हमने कई बार इस सीरीज़ में बनाते हुए आए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगा, राइट। उसी तरह मैंने बोथ का डाल दिया है। अब इसी के वैल्यू के ऊपर हम रिक्वायर्ड को कंडीशनलाइज कर देंगे। किस रिक्वायर्ड को, यहाँ ईमेल का जो नीचे ईमेल आईडी है ये वाला, इसको हम कंडीशन में डाल देंगे। तो किसके थ्रू, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड भी एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या कंडीशन डालेंगे, ये कि अगर कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस का जो वैल्यू है ये अगर हमारा ईमेल रहा, ठीक है, सीधी सी बात है, कितना कॉमन सी बात है कि अगर ये ईमेल रहा है, ये वैल्यू कहाँ से आएगा। तो अगर आप कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में जाके देखेंगे तो ये हमारा वैल्यू ईमेल है, ये कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस का है ना, यस। दूसरा हमारा फ़ोन है, तीसरा हमारा बोथ है। तो अगर कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर जो हम डाल रहे थे कितना चला गया, मोबाइल नंबर, यस। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, अरे कहाँ चला गया, मैसेज पे चले गए। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, कम ऑन, यस। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस अगर ईमेल रहा और है इस जगह पर, और नहीं हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला। और कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस का वैल्यू अगर बोथ रहा, इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू डाल दी ताकि वो वैल्यू और स्ट्रिंग सब चेक कर ले, आई मीन टाइप। बोथ रहा तो क्या करो, रिक्वायर्ड डाल दो। इसी तरह से मैं कॉपी करता हूँ। ये दूसरा फील्ड जो है हमारा मोबाइल का, इसको कि हम रिक्वायर्ड यहाँ पर इसको कंडीशनलाइज कर देते हैं।
तो ये ईमेल ना होकर कि फ़ोन होगा, क्योंकि वैल्यू हमारा फ़ोन था और बोथ। इतना डालने के साथ ही अब देखिए हमारा फ़ोन फॉर्म कैसे रिएक्ट करेगा। अभी सब में डेटा है, ठीक है। अब मैं डेटा हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं इस पर भी देखिए कोई भी डेटा का नहीं लगा था, वैल्यू के साथ अटैच्ड नहीं है, तो ना इसका ईमेल है, ना मोबाइल है, ना बोथ, कोई भी सेलेक्टेड नहीं है, तो अनडिफाइंड है उस जगह पर। तो अभी फॉर्म में इसमें जाके अगर मैं आईटी सेलेक्ट करूं और मोबाइल और ये कंफर्म पासवर्ड हम डालते हैं, कुछ भी जो हमारा कंफर्म पासवर्ड डाल दिए, ठीक है। अब बचा ये दोनों, क्योंकि ये तीनों में से मैंने रिक्वायर्ड डाला है इन तीनों पे, इन दिनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा तभी ये फॉर्म वैलिड होगा। जैसे कि अगर देखें तो आपको ये तीनों में कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में कोई ना कोई सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। देखिए है ना, बोथ में रिक्वायर्ड है, इसमें भी रिक्वायर्ड है, फ़ोन में भी और ईमेल में, यानी कि तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन होना जरूरी है। तो अगर जैसे ही मैं ईमेल पे सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ईमेल आईडी को बता दिया कि अभी एरर है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसके ब्लर कर चुके थे, राइट, मतलब टच कर चुके थे। तो जैसे ही ईमेल आईडी हम डालेंगे, अभी देखिए कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में ईमेल आ रहा है, जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे फॉर्म हमारा वैलिड होकर सबमिट हमारा इनेबल हो जाएगा। तो चलिए देखिए सबमिट इनेबल हो गया। आज जैसे मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा भरा भी होगा, फिर भी वो डिसेबल कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस हमारा फ़ोन है और मोबाइल नंबर यहाँ ब्लैंक है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इसको ईमेल आईडी को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ऐसे ब्लर करेंगे, फिर भी टच आउट किए, तब भी हमारा फॉर्म वैलिड है, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पर है, ईमेल आईडी ब्लैंक है। अब अगर हम बोथ कर देंगे तो दोनों भरना पड़ेगा, राइट। आप ईमेल आईडी में भी जाइए, यहाँ भी भरेंगे तो फॉर्म आपका वैलिड हो जाएगा। होप आप समझ गए होंगे कि मैं इसको कैसे रिक्वायर्ड का तो एक सिंपल एग्जांपल दिया। आप कोई भी फील्ड को आप कंडीशनलाइज कर सकते हो किसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग, रेडियो बटन डाल करके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बने लीजिए हमारे चैनल के साथ जो कि है UIDHTML, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो भी अब धीरे धीरे रिएक्टिव फॉर्म में जाएंगे, उसकी भी डिटेलिंग में जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और सीखते रहिए, और यूं ही आगे जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।